Hello guys, welcome to my channel that Elisa Girl. So now that I'm going to enter into my second year of a college. I thought this finally the right time to make this video because last year I was exactly at the same place where many of you are right now, confused, overthinking, opening the CSAS portal every few hours. And honestly, preference lists were probably the most crucial, the most exhausting, but the most एक्साइटिंग पार्ट ऑफ माई इंटायर CUT जर्नी. मेरा लिटरली दिमाग का दही हो गया था इस प्रोसेस में. कभी कोर्स चेंज, कभी ऑर्डर चेंज, कभी कॉलेज चेंज, मतलब बट वियर्डली मुझे ये प्रोसेस अच्छा लगा क्योंकि इस फिफ्थ के टाइम पे मैंने ये जाना कि मुझे क्या पढ़ना है, मेरा क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, मेरी कैसा मुझे कॉलेज चाहिए, मुझे कैसा एक्सपोजर चाहिए. तो इन दिस वीडियो आई टेल यू एग्जैक्टली कि हाउ आई मेड माई प्रेफरेंस लिस्ट एंड how I approach the entire process. And just one disclaimer कि this is not a guaranteed admission formula. हाँ कि मतलब ये एकदम बनाओगे तो एकदम काम हो जाएगा. बस ये एक तुम्हें गाइडेंस की तरह तुम एक इसको रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हो. और एक और चीज़ कहना चाहूँगी मैं कि इस टाइम पर बहुत सारी वीडियोस आएंगी. तुम्हें यूट्यूब पर बहुत बी फ्लडेड विद ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ रेफरेंस लिस्ट, कैसे बनाना है, कैसे आगे हाउ टू गो फॉरवर्ड. बट और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये परचेज़ कर लो हमारी लिस्ट. तो मैंने सच बताऊँ तो मैंने कोई लिस्ट परचेज़ नहीं करी, मैंने खुद बनाया थी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट. और ये बात है कि उनसे तुम गाइड ले सकते हो, रिसर्च खुद कर सकते हो किसी को, लेकिन ब्लाइंडली कॉपी मत करो. एट दी एंड तुम जानते हो कि तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तुम्हारी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, किस कोर्स में तुम अच्छा कर सकते हो. ठीक है, तो उसको नहीं पता जो तुम्हारी प्रेफरेंसेस बना रहा है. इससे तुमने एग्ज़ाम दिया, तुम्हें पता है कि तुम क्या कर सकते हो, तो तुम्हें ही खुद अपनी लिस्ट बनानी है. तो अगर मैं स्टार्ट करूँ सबसे पहले तो अपने पहले तो जो तुम्हें कोर्स करना है, अगर तुम क्लियर हो एकदम बिल्कुल, मतलब यू आर हेल बेंट कि अच्छा मुझे तो पॉल साइंस ऑनर्स ही करना है, तो फिर तो तुम उसके ही थोड़े मतलब कॉलेजेस रखोगे ऑलमोस्ट अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में. लेकिन अगर तुम क्लियर नहीं हो, यू आर लैकिंग क्लैरिटी जस्ट लाइक मी, क्योंकि आई वॉज टॉर्न बिटवीन कि मैं पॉल साइंस ऑनर्स करूँ या हिस्ट्री ऑनर्स करूँ. तो मैंने क्या करा, मैंने पॉल साइंस ऑनर्स के कॉलेजेस भी रखे और हिस्ट्री ऑनर्स के भी रखे. ठीक है, क्योंकि मेरे लिए मैं कहती हूँ मेरा अप्रोच क्या था कि मैंने कॉलेज को पहले रखा. आई पुट इट कॉलेज फर्स्ट. बहुत लोगों के लिए कोर्स फर्स्ट होगा, तो यही मैं कह रही हूँ. प्रेफरेंस लिस्ट तुम्हारी खुद की है, तुम्हें अपने हिसाब से देखना है. मेरा अप्रोच यही है कि मैंने तो कॉलेज को पहले रखा मेरे लिए, बिकॉज एक्सपोजर मैटर्स. आई वॉज लाइक कि भाई 3 या 4 साल मुझे कॉलेज में बिताने, तो वो एक इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें मैं थ्राइव कर पाऊँ. मैं मतलब प्रिविलेजेस अच्छी हूँ, मतलब अच्छे से मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो पाए, ये था मेरा. अब इफ़ यू आर लाइक कि तुम्हें पॉल साइंस ऑनर्स करना है, तो पहले तो तुम लिस्ट ऑल द कॉलेजेस ऑफ DU जो भी तुम्हारे कोर्स को ऑफ़र कर रहे हैं, पॉल साइंस ऑफ़र कर रहे हैं. ठीक है, लाइक लेट्स से हिंदू ऑफ़र करता है, मिरांडा ऑफ़र कर रहा है, LSR ऑफ़र कर रहा है, कमला नेहरू ऑफ़र कर रहा है. तो वो तुम कॉलेजेस लिख लो पहले जो तुम्हारे कोर्स को, टारगेट कोर्स को कॉलेजेस ऑफ़र कर रहे हैं. बिकॉज सारे कॉलेजेस को वो कोर्स DU में ऑफ़र नहीं करते हैं, जैसे कि है ना. अब एक बार तुमने ये टास्क कर लिया, उसके बाद एक और एक्सरसाइज करनी है. लाइक ये किसी लोगों के लिए मैटर करती होगी, किसी के लिए नहीं करती होगी. लाइक मेरे लिए करती थी ये मैटर, बिकॉज आई वॉज अ डे स्कॉलर, आई एम स्टिल अ डे स्कॉलर. तो लाइक कुछ लोग जो PG में रहते हैं, तो उनको तो इतना इसका देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज दूर है या नहीं है. लेकिन जो लोग डेली कम्यूट करेंगे, तो उनको ये भी देखना पड़ेगा कि अच्छा कि क्या ये हमारा कॉलेज जो है वो घर से बहुत पास है या मतलब ज़्यादा दूर पड़ रहा है. लाइक मैं बता दूँ, कुछ नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस और कुछ ऑफ कैंपस के कॉलेजेस जो थे मेरे लिए, वो मेरे घर से बहुत दूर पड़ रहे थे. तो मैंने उनको नहीं लिखा, डेलिबरेटली नहीं लिखा, क्योंकि आई न्यू भाई इतना ज़्यादा कम्यूट मैं नहीं कर पाऊँगी. तो वो फैक्टर भी है. अब अगेन ये फैक्टर किन्हीं लोगों के नहीं होगा, तो बट मेरे लिए ये कंस्ट्रेंट था. तो मैंने कन्विंस देखी अपनी प्रोसेस में ये बनाते टाइम. और फिर क्या करना है, तुम्हें अपनी प्रोसेस में कैटेगरी करनी, 3 कैटेगरी कर लो. ड्रीम कॉलेज, रियलिस्टिक कॉलेज और बैकअप. ड्रीम कॉलेज वो कि भाई जो तुम्हें लगता है कि ये तो मेरे ड्रीम कॉलेजेस हैं, लाइक SRCC, हिंदू, मिरांडा, लाइक स्टीफेंस, है ना, these are your ड्रीम कॉलेजेस. अब उसके बाद कुछ आता है रियलिस्टिक, कि भाई जो तुम्हें लगता है कि भाई सच में प्रैक्टिकल है, कि मान लो तुम्हें हो सकता है कि रामजस मिल जाएगा, हंसराज मुझे मिल सकता है, या वेंकी. तो मतलब ये होगा कुछ रियलिस्टिक तुम्हारे.
उसके बाद बैकअप में तुम्हें क्या रखना है, बैकअप कॉलेजेस में तुमने रख लिया देशबंधु रख लिया, जाकिर हुसैन रख लिए, दयाल सिंह रख लिया, तो ये लाइक बैकअप ऑप्शन है, ये भी रखना चाहिए, इनको तुम एकदम हटा मत देना। लाइक मैं बताती हूँ, मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में मैंने बहुत बनी थी, मैं लाइक आई यूज्ड टू वेक अप एवरी मॉर्निंग विद अ न्यू प्रेफरेंस लिस्ट बनाती थी हर रोज़, अपने पीयर से डिस्कस करती थी, बहुत लोगों से कनेक्ट करती थी जो ड्यू में ऑलरेडी सीनियर थे, उनसे रीच आउट करती थी कि यार एक बार मेरी रिव्यू कर लो। तो अगेन उनसे तुम रिव्यू करवा सकते हो, बट एंड में लिस्ट तुम्हारी खुद की होनी चाहिए, है ना। गाइडेंस ले सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हो सकता है तुम्हें नहीं पता भाई कि कौन से कॉलेज अच्छे हैं, आर दे इवन वर्दी, क्या उनमें चीज़ अच्छी है, तो ये चीज़ें भी कंसिडर करनी पड़ती है। और एक बार ये भी देखना कि कौन से कॉलेज में, लाइक मैंने ये भी देखा था कि प्लेसमेंट किस किस कॉलेज की अच्छी जाती हैं, क्या एक्सपोजर है, तो कुछ चीज़ें कंसिडर करना ही है लिस्ट बनाते टाइम पे। मैंने जब एक तो मैंने बनाई थी बिफोर माई COT रिज़ल्ट, तो उसमें मैं बताती हूँ, मैंने 28 कॉलेज भरे थे बस, तुम ये सोचो। और लेकिन जब मेरी रिज़ल्ट आया उसके बाद मैंने जो मेरी लिस्ट बनी है ना, उसमें मैंने 42 कॉलेजेस पे स्टॉप कर दिया, 42 प्रेफरेंस पे मैंने स्टॉप कर दिया। तो तुम सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ऐसी हर रोज़, मतलब ये मत सोचना कि यार हर रोज़ एक नई नई लिस्ट बन रही है, ये क्या हो रहा है, बनेगा भाई, प्रोसेस है, इट्स बड़ा प्रोसेस। ओके, तो बैकअप कॉलेज हो गया। अब तुम एक बार ये देखना कि ये जब तुम ये 3 कॉलेजेस रख रहे हो कि भाई, तो ऐसे एक तो हो गया, तुमने पहले बता दिया एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। एल्गोरिदम देखता है कि तुम्हारी हाईएस्ट प्रेफरेंस तुमने क्या डाली है, उसमें क्या तुम एलिजिबल हो और क्या सीट अवेलेबिलिटी है, ये 3 चीज़ें, हाईएस्ट प्रेफरेंस, अवेलेबल, एलिजिबिलिटी, सीट अवेलेबिलिटी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये लिस्ट बनाते वक्त ना तुम पहले खुद को रिजेक्ट मत कर देना कि अरे यार मेरा COT स्कोर तो इतना लो आया है, मेरे को तो SRCC, मिरांडा, स्टीफेंस ये तो मिलेगा ही, तो ऊपर रखने से क्या फ़ायदा। प्लीज़ ये मत करना भाई। आई एम नॉट टेलिंग यू कि एकदम पूरे डिल्यूजन हो जाओ, बट आई नो प्रैक्टिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर थोड़ा देखना कि अच्छा ऊपर मैं टॉप कॉलेज फिर भी डाल दूँ वॉट एवर योर स्कोर इज़ भाई, क्योंकि एल्गोरिदम ये देखेगा ना कि क्या प्रेफरेंस अवेलेबल है, तुम्हारी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या सीट अवेलेबिलिटी है। तो तुम पहले डाल दो SRCC, मिरांडा, हिंदू, ये तुमने डाल दिया जो भी है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद फिर तुम डालो अच्छा कि हंसराज, रामजस, किरोड़ीमल, वेंकी, ऐसे ऐसे। तो तुम्हें पहले क्या डालना है, पहले तुम नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस डालोगे कुछ जो तुम्हारे कोर्स के, मान लो लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली यहाँ पे BA ऑनर्स, ठीक है। अगर पॉलिटिकल ऑनर्स है तो उसके कुछ 4-5 नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस, फिर अगर साउथ कैंपस के टॉप कॉलेजेस है पॉल साइंस के, तो वो डाल दो। उसके बाद अगर तुम्हारी कॉलेज प्रायोरिटी है, जैसे मेरी कॉलेज प्रायोरिटी थी, उसके बाद तुम कोर्स चेंज कर दो। लाइक मैंने हिस्ट्री ऑनर्स कोर्स कर दिया था, फिर मैंने नॉर्थ कैंपस के टॉप हिस्ट्री ऑनर्स के कॉलेजेस, फिर साउथ कैंपस के टॉप हिस्ट्री ऑनर्स के कॉलेजेस, ठीक है। अब उसके बाद मुझे ये था कि अब भाई मैंने सबके टॉप कॉलेजेस डाल दिए। अब ये हो सकता है कि तुम भाई एक तो BA प्रोग्राम अगर कॉम्बिनेशन करना चाह रहे हो तो वो भी डाल सकते हो। मैंने भी BA प्रोग्राम कॉम्बिनेशन में डाल दिया, क्योंकि अगेन कॉलेज ऑफ माई प्रायोरिटी, तो मैंने BA प्रोग्राम के भी डाल दिए थे। बट यार एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि बाद में तुम्हें रिग्रेट ना हो कि यार मतलब मैंने फिलॉसफी, मतलब तुम्हें फिलॉसफी ऑनर्स, लाइक एग्जाम्पल तुम्हें फिलॉसफी ऑनर्स करना नहीं था, लेकिन तुमने बस डाल दिया कि यार कॉलेज अच्छा मिल जाए, बाद में तुम रिग्रेट कर रहे हो कि यार इससे अच्छा मैं कोई और मिड टियर कॉलेज में चला जाता या चली जाती इस कोर्स से अच्छा। तो वो चीज़ें भी एक बार माइंड में कंसिडर करना कि तुमने ये डाल दिया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। पहले नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस कुछ 4-5, देन साउथ कैंपस के टॉप कॉलेजेस 2-3-4-5 जितने भी तुम्हें समझ में आ रहे हैं, देन मिड टियर कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस के, देन अगेन साउथ कैंपस के मिड टियर कॉलेजेस। उसके बाद जो बैकअप ऑप्शन है लो टियर के, वो तुम डाल दो। और ऑफ कैंपस के कॉलेजेस भी तुम डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि ऑफ कैंपस के कॉलेजेस बहुत बकवास होते हैं, ठीक है, नॉट टू डिग्रेड एनी कॉलेज, कुछ कॉलेजेस अच्छे भी होते हैं जनरली, तो ये बात ध्यान रखना। और आई थिंक मतलब 40 से ऊपर जाना इस डिसेंट ऑप्शन, मतलब तुम उतनी प्रेफरेंस डालो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी डाली लाइक 42, लाइक आई शेयर माई स्कोर वॉज समवॉट अराउंड लाइक 891, ठीक है, लास्ट ईयर। तो मैंने 42 प्रेफरेंस डाली थी। तो तुम भी डाल सकते हो इतनी, मतलब डालनी ही चाहिए मेरे हिसाब से। लोग तो 100 भी डालते हैं, तो कोई, क्योंकि कोई मैक्सिमम लिमिट तो है नहीं प्रेफरेंस लिस्ट, क्योंकि आप कितने कोर्सेज या कॉलेजेस डाल सकते हो कॉम्बिनेशन, वो चीज़ ध्यान रखना। अब एल्गोरिदम ऐसे वर्क करेगा, मान लो तुमने टॉप पर डाला SRCC, योर इको ऑनर्स, ओके। उसके बाद तुम, अगर तुम्हारी एलिजिबिलिटी होगी तो वो तुम्हें इको ऑनर्स दे देगा, SRCC को स्टॉप कर देगा। लेकिन अगर नहीं होगी तो वो नेक्स्ट प्रेफरेंस पे ऑटोमेटिकली मूव करेगा। नेक्स्ट मानो तुमने डाल दिया हिंदू कॉलेज में
अगेन इको ऑनर्स वहाँ पे नहीं होगी तो अगेन वो मूव करेगा, फिर तुम नीचे डाला होगा मान लो हिंदू कॉलेज में पॉल साइंस ऑनर्स, तो अगर वो होगी तो वो मिल जाएगी, तो इट विल मूव डाउन कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। और जहाँ पे वो हो जाएगा, अगर तुम्हारी प्रेफरेंस मतलब अगर तुम्हारी सीट अवेलेबिलिटी और तुम्हारी एलिजिबिलिटी जो होगी वो मान लो मीट कर रही है तुम्हारी 10th प्रेफरेंस पे, 10th प्रेफरेंस पे तुमने डाल दिया मान लो कि मुझे मिरांडा में पॉल साइंस करना है, तो वहाँ पे वो रुक जाएगा। फिर तुम्हारे पास आगे बाद में ऑप्शन आएगा कि भाई तुम्हें फीस करनी है या अपग्रेड पे जाना है, दैट इज़ वो तो आगे का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में तुम्हें बस प्रेफरेंस पे बताना चाहती थी, वो यही था कि तुम्हें कैसे बनानी है ना, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, मिड टीयर, ऑफ कैंपस, ऐसे तुम्हें अपनी लिस्ट बनानी है। तो यही मैं कहना चाह रही थी इस पे, बस ये बात ध्यान रखना, ट्रस्ट योर सेल्फ। तुमने CUET का एग्ज़ाम दे दिया है, बस ये लास्ट में कुछ चीज़ें हैं जो भी बची हैं, ये डिपेंड करती है कि तुम्हें क्या कॉलेज मिल सकता है, तुम्हें अपना ड्रीम कॉलेज मिल सकता है नहीं मिल सकता, जो भी होगा व्हाटएवर विल हैपन विद द बेस्ट। ट्रस्ट द एंटायर प्रोसेस। मैं कहती कि मेरी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो मैं उसका PDF का लिंक यू विल गेट इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन द पिन कमेंट्स, ठीक है, तो उसमें मिल जाएगा। और बाकी अगर तुम्हें कोई और सेपरेट वीडियो चाहिए कि हाउ इज़ माई एक्सपीरियंस एट LSR और हिस्ट्री ऑनर्स का तुम्हें कुछ एनालिसिस चाहिए कि कैसे होता है, तो आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। एंड इफ़ यू वांट कि एकदम अपनी एक्चुअल प्रेफरेंस को मैं ब्रेक डाउन कर दूँ वो भी, तो इफ़ यू कैन कमेंट डाउन एंड आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। एंड इफ दिस हेल्प, so please like, share, subscribe, and I'll see you soon in the next one. Bye.